परमेश्वर का स्तुति हो इस समय के लिए। और जैसे हम आराधना में था तो मैं भी एक पुल को देखा और मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु बोलता है कि पुल जो है ये कलीसिया के द्वारा प्रभु स्वर्ग में लोगों को जोड़ेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे याकूब सीढ़ी से उतरते जाते देखता था, वैसे कलीसिया है जो स्वर्ग के और लोगों को लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें सबको तैयारी करना है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। आइए हम वचन में जाते हैं। याकूब का पत्र हम निकालेंगे। पांचवा अध्याय 7 से 11 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने को और धीरज धरने को एक आदर्श समझो। देखो, मैं धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना है कि प्रभु के ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है, और उसने उसे भी जान लिया है, जिसके प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमें मदद करने वाले परमेश्वर है। प्रभु, आप हमें सहायता करने वाले परमेश्वर है। जैसे दाऊद कहते हैं, मैं अपने आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, जहां से मुझे मदद मिलती है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन जीवित और प्रबल और आत्मा और प्रभु गुद्दे को प्रभु भेद कर पार करने वाला है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा हर एक विश्वासी से बातें कर प्रभु, और तेरी मर्जी, तेरी इच्छा प्रभु इस जगह में पूरा हो। तेरा राज्य इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको करते हैं पिता। धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो सचमुच प्रभु जीवित है, आमीन। पड़ोसी को बोलो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। ओके, तो सचमुच आज 15 अगस्त भी मना रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। और सच हम अलग अलग जगह पर है, लेकिन हम एक कंट्री के हैं, और भी हम एक ही जगह मिलने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सियोन देश, स्वर्गीय देश में हम सब एक नागरिक है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर याकूब क्या कहता है कि आप परमेश्वर के आगमन की क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे। हालेलुया। कितना लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करना चाहता है। तो हम इकट्ठा इसलिए होते हैं कि परमेश्वर के आगमन के दिन हम प्रभु के साथ जाए। हालेलुया। और प्रभु के साथ हम जाने के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। बहुत सारे भविष्यवक्ता ने प्रभु को आने के विषय में, प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कहा, इब्रानियों के पत्र में कहता है, अपना धीरज को, अपने धैर्य को छोड़ो मत, क्योंकि वो आने वाला है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमको लेकर जाने के लिए आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों के लिए आया, पापियों से प्रेम किया, पापियों को बचाया, पापियों को छुड़ाया। और प्रभु ने सारे प्रकार के लोगों को क्या कहा? मन फिराव का उपदेश दिया। हालेलुया। लेकिन 2025 में अभी जो यीशु का आगमन होने वाला है, वो किसके लिए है? कलीसिया के लिए है, विश्वासियों के लिए है, पवित्र लोगों के लिए है। हालेलुया। यीशु ने पूरे संसार को दो ग्रुप के अंदर, दो गट के अंदर बांटा। प्रभु यीशु मसीह हर कोई स्वर्ग जाना चाहते हैं, हर कोई उसके आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि कौन स्वर्ग के राज्य में जाएगा?
प्रभु का वचन कहता है, प्रभु प्रभु करने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, बल्कि जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। आज अपने आप को पूछना है, क्या मैं पिता की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं क्या? हालेलुया। यदि हम पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चले तो क्या होगा? रैप्चर हो जाएंगे? नहीं होंगे। यदि हम पिता की इच्छा के अनुसार चले तो हम रैप्चर होंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी सबको कहा, अभी स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना है? तैयारी करना है। वो यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। पहले आपको तैयार होना पड़ेगा और फिर आप दूसरों को भी तैयार करेंगे। हालेलुया। अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्या मैं परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हूं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पड़ोसी को बोलो, आप तैयार है क्या? तैयार नहीं है तो तैयारी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयारी नहीं है तो समय अभी है, अभी भी स्वर्ग का दरवाजा खुला है। हालेलुया। और हमें तैयारी करनी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पतरस भी कहते हैं कि यीशु मसीह का आना चोरों की नहीं आएगा। आपको तैयारी करना है। नूह के दिन के समान लोग शादी करेंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अकस्मात यीशु मसीह खुद कहता है, बिजली जैसे पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, वैसे यीशु मसीह का आना होगा। हालेलुया। और हम आज संसार की ओर आके देखते हैं, यीशु मसीह का नाम सुनने से और सुसमाचार सुनाने से बहुत लोग क्रोधित होते हैं। हालेलुया। बहुत लोग इनकार कर रहे हैं और बहुत लोगों के अंदर ऐसे, ये वचन में लिखा है, लोगों के द्वारा शैतान क्या कर रहा है ना, वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:12 में कि शैतान के दिन थोड़े बाकी है, इसलिए शैतान क्रोध से उठ खड़ा हुआ है। हालेलुया। अब उसका अंत निकट है और प्रभु के लोगों को सही छुटकारा तब है जब यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर के आने के लिए हमें क्या तैयारी करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तैयारी करना है? पहली बात, मन फिराना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने का मतलब क्या है? अपने आप के नया बनाना। हालेलुया। बोलो, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। यीशु मसीह ने निकोदेम से कहा, यदि आप नए सिरे से नहीं जन्मेंगे तो आपका स्वर्ग के राज्य में जाना नहीं होगा। हालेलुया। जब तक मनुष्य नया जन्म नहीं पाता है तब तक वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नया जन्म पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुद को नई सृष्टि बनना है, नया जन्म पाना है। तो प्रभु नया जन्म जब पाते हैं जब हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। पश्चाताप करते हैं, खाली पछतावा नहीं। कई लोग पछतावा करते हैं, मेरे से गलती हुआ, दूसरे दिन वापस वही गलती, उसको पछतावा बोलते हैं। पश्चाताप वो होता है, एक बार हमने वो चीज छोड़ दी, दोबारा उसकी और दोबारा वो गलत कामों की और उसको पश्चाताप बोलते हैं। यीशु मसीह ने हमें पछतावा करने के लिए नहीं कहा है। यीशु मसीह ने हमें क्या करने के लिए कहा है? पश्चाताप करने के लिए कहा है। तो हमें पश्चाताप जरूरी है। पड़ोसी को बोलो, पश्चाताप जरूरी है। नया बनना जरूरी है। मन फिराना जरूरी है। हमें धोखे में नहीं रहना है। हालेलुया। कि हम हर कोई स्वर्ग जाएंगे ये नहीं। अभी देखो, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के अंदर 10 कुंवारी के बारे में बताया गया। उन 10 को लगा कि हम 10 के 10 स्वर्ग जाएंगे, लेकिन कितने लोग गए? 5 गए और 5 नहीं गए। 5 गए क्यों? क्योंकि वो तैयार थे। हालेलुया। जो तैयार है वो स्वर्ग जाएंगे, जो तैयार नहीं है वो 10 कुमारी के पास दिए थे, लेकिन तेल 5 लोगों के पास था। दिया क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन आज हर एक
चर्च के पास है, कैथलिक के पास है, सब लोगों के पास है, अलग अलग मिशन है, अलग अलग ये है, सब बाइबल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो लोग स्वर्ग जाएंगे जो आत्मा में जल रहे हैं। हालेलुया। जो आत्मा में तैयार है। यीशु मसीह ने हमें कहा है, तैयारी करने के लिए कहा है, तो हमें तैयारी करना है। बहुत सारे लोग, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर में तो है लेकिन बहुत सारे गलत आदतों में छुटकारा नहीं पाते, वो लोग स्वर्ग में जाएंगे नहीं। जो लोग वचन का अनादर करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का अनादर करते हैं, वो लोग स्वर्ग जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो एक जगह यीशु मसीह ने बहुत सारे प्यार की बातें की, लेकिन यीशु मसीह ने कई कई जगह में ऐसे भी कहा कि पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 6वां वचन में क्या लिखा? किसी को मिला तो पढ़ सकते। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती असुरों के सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको पार डाले। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र वस्तु क्या है? परमेश्वर का वचन है। और पवित्र वचन में लिखा है कि कुत्तों को न डालो। कुत्ते क्या करते हैं? क्यों यीशु मसीह ने खुद ये बातें कही? कुत्ते क्या करते हैं? उल्टी करते हैं और वापस वो खाते हैं। और सुअर भी क्या करते हैं? उसको कितना भी साफ करो, वापस वो क्या करती है? गटर के अंदर जाती है। दूसरे पत्रस 2:22 देखो, पढ़िए। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कुत्ती अपने छाट की ओर और नहाली हुई सुअर कहा वापस गटर की ओर जाती है। हालेलुया। और देखो प्रभु ने ये बातें कही। यीशु मसीह खुद ने कुत्तों किसको कहा? जो वचन को छोड़कर, पवित्रता को छोड़कर वापस दुनियादारी में जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को रोनते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन को रोनना मतलब क्या है? आज हम देख रहे थे ऐसे वीडियो आते हैं, लोग जला दे रहे, उसके ऊपर ये करें, लेकिन वो रोना अलग है। लेकिन कई लोगों को वचन मालूम होते हुए भी उस पर पालन नहीं करना, मतलब ये रोने के समान है। और परमेश्वर उन सभी को ये कहते हैं, ये 4 पाई कुत्ते के विषय में नहीं कह रहे। हालेलुया। कुत्ते किसको कहा गया? जो लोगों को सुसमाचार मालूम है, मन फिराव मालूम है, वचन मालूम है, वापस दुनियादारी में पाप में जा रहे, उनके विषय में ये वचन कहता है। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य देखो 22:15, कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ को चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कौन बाहर रहेगा? कुत्ते स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो कुत्ते 4 पाई कुत्ते के विषय में नहीं कहा। जो लोग वचन को आदर नहीं करते हैं, जो वचन का पालन नहीं करते हैं, वो लोग स्वर्ग की ओर नहीं जाएंगे। तो हमें अपने आप को तैयार करना है वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए, वचन पर मानने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी शब्दों को सुनती है और मेरे पीछे चलती है। आज हम प्रभु की भेड़ है। हालेलुया। पड़ोसी को बोला, आप परमेश्वर की भेड़ है और हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हमें दुनियादारी के पीछे नहीं चलना है, हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। तो हमें किसके पीछे चलना है? परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है। वो हमारा चरवा है, वो हमें सही जगह पर लेकर जाएगा।
और वचन में लिखा मेरी भेड़ मेरी शब्दों को क्या करती है? सुनती है और मानती है। सुनना नहीं, खाली सुनना काफी नहीं है, पर मानना भी जरूरी है। खाली वचन को सुनने वाले न बनो, पर वचन पर चलने वाले हमें बनना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच हमें सबको वचन पर चलने वाले बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। जैसे मैंने शुरुआत में भी पढ़ा, पौल रोमियो के लोगों को कहता है, भाइयों आपका शरीर आप जीवित, पवित्र और परमेश्वर के योग्य बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा ये जीवन अभी हमारा नहीं है, हमारे लिए यीशु मसीह ने मोल दिया है, हमें खरीदा गया है। हालेलुया, हमारी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। अभी हम खुद के नहीं है, वो गीत है, नहीं हम खुद के न दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। बोलो हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु के पीछे चलेंगे, हम यीशु के समान बनेंगे, हम यीशु के वचनों पर चलेंगे। और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जो वचन पर चलते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, प्रभु उसको स्वर्ग उठाने वाला है। हालेलुया। और हमें अपने आप को तैयार करना है, यह समय है प्रभु के आगमन को लिए अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर हर एक को चाहता है, किसी का नाश ना, कोई यहाँ पर न रहे, प्रभु की इच्छा है, हर एक व्यक्ति उठाया जाए। लेकिन प्रभु कहता है जीवन और मृत्यु मैंने तेरे सामने रखा है, आशीष और शाप मैंने तुम्हारे सामने रखा है, तुम्हें चुनाव करना है। हालेलुया। किसको चुनाव करना, किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आपका चुनाव आप कर सकते हैं, या आप परमेश्वर को पकड़ना चाहते हैं या संसार को पकड़ना चाहता हो। और सचमुच यदि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हैं। यदि हम अपने आप को पवित्र बना रहे, यदि अपने आप को हम नया बना रहे, हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है नए नियम के अंदर में प्रेरित जो लोग थे, नए नियम की कलीसिया संगति, प्रार्थना, रोटी तोड़ने, हर एक चीजों में कैसी थी? लवलीन थी। हालेलुया। आज हमें संगति में आना जरूरी है। संगति के द्वारा हम क्या होते हैं? परमेश्वर से जुड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से हम बढ़ते हैं। संगति जरूरी है। हालेलुया। संगति में आना है। वचन में लिखा है, पतरस कहता है वो दिन निकट आ रहा है तो आपस में संगति बना के रखो। हालेलुया। संगति हमें क्या करती है? सुरक्षित करती है। संगति जो है, वचन में लिखा है शैतान ने हवा को तब फंसाया जब वो अकेली थी। हालेलुया। अकेला थी तो वो शैतान के बातों में फंस गए। यदि आदम उसके साथ था तो शायद वो न फंसती थी। आज भी कई लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन संगति जरूरी है। हालेलुया। संगति के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में जुड़ते हैं। हालेलुया। संगति जरूरी है। वचन हमारे जीवन में काम करेगा। वचन की हमें जरूरत है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया को दो गोटों में बांधा, एक शहाना बोला और दूसरे को मूर्ख बोला। 5 मूर्ख कुमारी थी, 5 शहानी कुमारी थी। वचन में लिखा है 2 व्यक्ति ने घर बनाए। शहाने व्यक्ति ने जो घर बनाया वो घर गिरा नहीं, पर मूर्ख ने जो घर बनाया रेती के ऊपर, वो घर क्या हो गया? गिर गया। फिर प्रभु बोलते हैं मूर्ख वो है जो वचन को ऊपर नहीं चलते हैं। तो प्रभु हमें वचन पर चलने वाले बनाते हैं। हालेलुया। बोलो मैं वचन पर चलने वाले बनूंगा। और तब प्रभु की दृष्टि में हम बुद्धिमान ठहरेंगे। तब प्रभु के राज्य के लिए हम तैयार करेंगे। गेहूं अलग किया जाएगा और नींदन अलग किया जाएगा। वचन में लिखा है उसके हाथों में सूप है। प्रभु का हाथ में अभी क्या है? आगमन के समय वचन में लिखा है जब न्याय का समय आएगा प्रभु के हाथ में सूप रहेगा और वो गेहूं क्या करेगा? अपने भंडार में करेगा और सूप क्या होगा? भूसा जो है वो बाहर किया। भूसा किसको बोला? दुर्जन को बोला। भजन संहिता में लिखा है 1:4 में कि दुर्जन वारे की नाही, मराठीमध्ये म्हटलं दुर्जन वारेने उडून जाणाऱ्या भुसासारखे आहे, वो न्याय के दिन टिकेंगे नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को परमेश्वर के संगति में रखो, अपने आप को परमेश्वर के संगति जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना जरूरी है। हम प्रार्थना के द्वारा एक पाप से क्या होते हैं? बचते हैं और हर एक दुष्ट से विजय पाते हैं। वचन में लिखा है कि सचमुच
हमारा जीवन वचन पर चलने वाला, प्रार्थना पर चलने वाला जीवन हमें बनाना है। बोलो वचन, प्रार्थना, संगति, नया जन्म, पश्चाताप, हम सब के लिए जरूरी चीजें हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो लोग वचन का मनन करते हैं, वचन को पढ़ते रहते हैं, वो उसका घर कभी गिरेगा नहीं। उनको मालूम है, वचन में ऐसा लिखा है। वचन के ऊपर हमें खड़ा रहना है। वचन के अनुसार हमें चलने के लिए क्या करना है? अपने आप को सौंपना है। हमें हर एक दिन परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। खाना डेली खाते हैं, लेकिन वचन हर दिन पढ़ते हैं क्या? यीशु मसीह कहते मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो वचन खाना हमारे शरीर के लिए है, लेकिन वचन हमारे आत्मा के लिए है। जब हम वचन पढ़ेंगे तब आत्मिक रीति में हम मजबूत बनेंगे। हालेलुया। जैसे स्तुति एक शस्त्र है, वैसे वचन एक शस्त्र है। हालेलुया। वचन बाइबल में लिखा है, दो धारी तलवार से भी चौका है। वचन की तलवार क्या करो? आप हाथ में ले लो। इब्री 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन सजीव है, जीवित है, प्रबल है, और वो क्या करता है? तलवार की नहीं, शैतान के हर एक योजना को क्या करता है? काटता है। तो ये वचन शस्त्र है, वचन की हमें जरूरत है। हालेलुया। हर एक परीक्षाओं में यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, तो यीशु मसीह को वचन का अहमियत मालूम है। हमें, हम सबको भी वचन जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के द्वारा हम शैतान की हर एक योजना को क्या कर सकते हैं? नाश कर सकते हैं, कट कर सकते हैं हमारे जीवन के अंदर से। हमेशा हमें घोषणा करते रहना है कि प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो, तेरे वचन पर चलने वाले हमें बना। अभी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जीवित कैसे होते हैं? जब हम उस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और कृति करते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जीवित बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारी रोटी है। परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं पाप न करूं। तो हमें कितने अधिक वचन को खोजना है। वचन में लिखा है, सोने चांदी से भी परमेश्वर तेरा वचन श्रेष्ठ है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन के लिए हमें हमेशा भूखा रखना है। हर दिन वचन पढ़िए। वचन के द्वारा क्या होता है? वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। खाली एक तरफी है कि हम बात करेंगे, लेकिन उसका सुनेंगे, कैसे सुनेंगे आवाज? वचन के द्वारा। तो वचन जरूरी है। हालेलुया। बोलो वचन जरूरी है। वचन आपको बचाएगा, पाप से बचाएगा, शत्रु से बचाएगा। हालेलुया। और शत्रु के कामों को वो नष्ट करेगा। और सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक हथियार बनेगा। हालेलुया। प्रार्थना एक हथियार है, वचन एक हथियार है, स्तुति हथियार है। वचन में लिखा है, हमारे लड़ाई के हथियार कैसे है? आत्मिक है, जो गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ रखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रार्थना करने के लिए शैतान रुकावट डालता है। कितना परेशानी, हर काम के लिए कोई आपको रुकावट नहीं आएगी, लेकिन प्रभु के काम के लिए आपको रुकावट डालता है। उनको मालूम है ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से जुड़ते हैं। और प्रार्थना करने वाले लोग, यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था, उसने क्या किया? प्रार्थना किया। रात भर प्रार्थना किया, चमत्कार किया, 5,000 को खाना खिलाया, चेलों को आगे भेजा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। और वचन में लिखा है कि प्रार्थना करने वाले लोग आंधी को शांत करेंगे। हालेलुया। तूफान से बातें करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, जैसे यीशु मसीह वहां पर आया, वो नाव का तूफान क्या हो गया? समुद्र का नाव तूफान थम गया। हालेलुया। आपके जीवन में हम बोलते परेशानी है, तकलीफ है, समस्या है, तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना एक शस्त्र है। कोई भी, प्रभु बोलते हैं किसी बात का चिंता मत करो। फिलिप्पियों 4:6 में लिखा है, किसी बात का चिंता मत करो, हर एक बात के लिए क्या करो? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाओ। परमेश्वर को कहो, हमारी सारी चिंता उसी पर डालो, वो हमारा ध्यान रखता है। हालेलुया।
प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। प्रभु के आगमन के लिए यही आपको वचन, प्रार्थना, जैसे एक पक्षी के लिए 2 पंख होते हैं, ये वचन और प्रार्थना, स्तुति, आराधना, ये सारे एक विश्वासी को आगे लेकर जाने के लिए आत्मिक हथियार है। हालेलुया। इनका इस्तेमाल कर हम रैप्चर के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना किया और चेलों को भी कहा निरंतर क्या करते रहो? प्रार्थना करो, जागरूक रहो। वो दिन आने वाला है, वो जल्दी प्रभु का आगमन होने वाला है और अपने आप को प्रार्थना में, वचन में और परमेश्वर के संगति में रखते हुए हमें स्वर्ग की ओर बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है। धन्य है हम लोग जो परमेश्वर को, वचन को समझ सके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं बहुत सारे लोगों ने यीशु को ढूंढा लेकिन नहीं मिले, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सारे लोगों से गुप्त रहकर वो बातें परमेश्वर ने हम लोगों को प्रकट की। जीवित वचन हमारे पास आया, सुसमाचार हमारे पास आया। कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमें हर एक को रैप्चर के लिए तैयार करना चाहते हैं। कलीसिया, ये दिन जो है, ये रैप्चर के दिन निकट है और हम सब एक व्यक्ति पवित्रता में, वचन में, नया जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे तो सचमुच हम एक तैयार है। हालेलुया। अभी देखो 5 मूर्ख कुमारी बाहर रह गए। अभी कई लोग बार बार परीक्षा देते हैं और उनको कई बार क्या होता है, इधर तो ये साल हुआ भर्ती, मान चलो मिलिट्री भर्ती है, ये राउंड में नहीं आएगा तो अगले राउंड में आएगा, अगले राउंड में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, 2-4 बार कोशिश करते रहेगा। लेकिन प्रभु का आगमन का, प्रभु का जो है एक ही बार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बार बार आने वाले 2 आगमन बाइबल में लिखा है, अभी 2 आगमन होने वाले हैं। हालेलुया। पहले आगमन में जिस व्यक्ति को भाग है वो धन्य है। पहले आगमन के लिए जो तैयार है वो धन्य है। बोलो, आप धन्य हैं। हम पहले आगमन में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आगमन में जो जाएगा हजारों साल प्रभु के साथ राज्य करेगा, वहां पर कितना आनंद होगा, वहां पर कितनी खुशी होगी। पौल कहता है ये संसार के आनंद से, ये जो दुख उठा रहे, उसके आगे जो आने वाला स्वर्ग का आनंद है, उसके सामने ये चीजें कुछ भी नहीं है। हम अभी प्रभु के लिए रिश्तेदारों से बात सुनना पड़ता है, समाज से बात सुनना पड़ता है और हमें हर जगह अपमानित किया जाता है। हालेलुया। हम जहां पर सेवकाई करते हैं सिन्नर के अंदर में, प्रभु के लिए हम हॉल ढूंढ रहे, ये कर रहे, लेकिन वो लोगों को नहीं, प्रभु के लिए नहीं मिलेगा। दूसरे काम के लिए मिलेगा, लेकिन प्रभु के लिए आज लोग दरवाजा बंद कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हम सबको यह अवसर दिया है, बदलने का अवसर। कई सारे देशों के अंदर में प्रार्थना होने के लिए रुकावट है, आराधना होने के लिए रुकावट है, लेकिन हम, हमारे देश के लिए धन्यवाद हो कि अभी तक प्रभु ने हमें इकट्ठा कर रहे हैं, संगति हो रही है, आराधना हो रही है। प्रभु का बोलता है कि सचमुच आखिरी दिनों के अंदर विरोध आएगा, सताव आएगा और ये सारे चिन्ह होंगे, देश देश पर उठेगा, राज्य राज्य पर उठेगा, तब समझ जाइए कि मेरा आना निकट है। तो आप अपने आप को तैयार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आप तैयार होंगे, फिर आप दूसरों को तैयार करेंगे। नहीं तो आप खाली दूसरों को तैयार करने में कहीं अपना ही तैयारी नहीं बाकी रह गए। हालेलुया। समझ रहे? हमारा तैयारी पहले होना है, हमें पहले आत्मा से भरना है। वचन में लिखा है द्राक्ष रथ के मत वाले मत बनो, तो अपने आप को पवित्र आत्मा से भरकर आगे बढ़ो। हालेलुया। हमें चाहत रखनी है। वचन में लिखा है आत्मा और कलीसिया कहती है आओ और जीवन का पानी क्या है, पिए। मुफ्त में है। जीवन का पानी कैसे है? गरीब भी नहीं बोल सकता मुझे भी मिल जाता था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। हालेलुया। जीवन का पानी कैसे है? बोलो, जीवन का पानी मुफ्त में है। प्रभु ने कोई कीमत नहीं रखी है। हालेलुया। हर कोई ले सकता है, हर कोई प्रभु के राज्य में आ सकता है, हर कोई पवित्र आत्मा से भर सकता है, हर कोई पश्चाताप कर सकता है, हर कोई नया जीवन पा सकता है, हर कोई एक नया अभिषेक पा सकता है। लेकिन आपकी इच्छा, आपकी चाहत, आपका चुनाव। हालेलुया। आपको परमेश्वर की इस दिनों में चुनना है, पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आपको परमेश्वर का भूख और प्यास, आपको बोला है कि प्रभु मेरे अंदर वो भूख दे, मेरे अंदर वो प्यास दे। जैसे दाऊद कहता है हरनी पानी के लिए प्यासी होती है, वैसे मेरा प्रभु, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। आज मैं प्रभु के लिए प्यासा हूं क्या? आज मैं प्रभु के लिए भूखा हूं क्या? आज मैं प्रभु के लिए तैयार हूं क्या? आज मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार हूं क्या? नहीं है तो पश्चाताप करो और आपको बोलो कि प्रभु मुझे तैयार कर, ताकि मैं औरों के लिए आशीष का कारण बनूं। प्रभु मैं भी बचूं और मेरे द्वारा हजारों लोग, हजारों
दिलों के अंदर में। हालेलुया। वचन में लिखा है, पौल कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू भी बचेगा और तेरा घराना भी बचेगा। हालेलुया। हमें भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। पहले हमको बचना है, पहले हमको बाहर आना है। ये तो कई लोग दूसरे के लिए दूसरा से मेकअप करना, तैयारी करना, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरों को रेडी करेंगे और आप तैयार नहीं करेंगे तो खाली सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लोगों को सुनाएंगे, लेकिन हम भी खुद तैयार होना है। हालेलुया। हम तैयार होंगे और हमारे द्वारा लोगों को तैयार करेंगे। हम प्रभु के राज्य के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। हम परमेश्वर के दर्शन में हम सहभागी होंगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा है किसी का नाश न हो। पहले हम बचेंगे। एक मराठी मध्ये, तुम्ही जगा आणि दुसऱ्याला जियो और जीने दो। हालेलुया। हमें भी क्या है, हमें भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। लोग नाश की ओर है, संसार नाश की ओर है, संसार पाप की ओर है, लेकिन कलीसिया को प्रभु ने अनंत काल का जीवन दिया है। प्रभु ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है। प्रभु आपके लिए आने वाला है। प्रभु लोगों को भी बचाना चाहता है। तो हम खड़ा होकर हम तैयार होना चाहिए। यशायाह को प्रभु ने पूछा, कौन जाएगा मेरे लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह बोलता, प्रभु मैं तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग राह देख रहे, कोई तो मुझे बचाएगा, कोई तो मुझे सुसमाचार सुनाएगा, कोई तो मुझे आग से बाहर निकालेगा, कोई तो मुझे नरक की आग से बचाएगा। कौन जाएगा मेरे लिए? क्या आप तैयार है क्या? हालेलुया। तैयार है तो बोलो, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। मुझे भेज प्रभु। हालेलुया। हम हरेक को तैयार होना है प्रभु के लिए। ऐसे नहीं प्रभु ने बोलते खाली जवानों को चुनेगा, बूढ़े को नहीं, हरेक को प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जवान, तरुण, जवान लोग, बूढ़े लोग, सबको प्रभु के राज्य में प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। ये कोई ऐसा नहीं खाली 35 साल की उम्र तक भर्ती होगा, बाद में नहीं, अभी नहीं कर सकता हूं मैं, नहीं। प्रभु बोलता है, तेरे बाल सफेद हो गए तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। लोगों के नजर में आप बूढ़े होंगे, लेकिन प्रभु के नजर में आप बल पर बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु में जो विश्वासी लोग हैं, उनका शक्ति भले ही शारीरिक शक्ति कम होते रहेगा, लेकिन आत्मिक शक्ति बढ़ते रहता है। हालेलुया। हमें आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में प्रभु के काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी कोई मसीह परिवार में से नहीं था। हालेलुया। मेरा जीवन भी मैं गवाही देकर समाप्त करूंगा। हालेलुया। 2003 में मैं पहले एक क्रिश्चियन हॉस्टल में मैं पढ़ा था। 1995-96 के दरम्यान वो वहां पर एक क्रिश्चियन हॉस्टल था, और वहां हॉस्टल के अंदर में क्या हुआ, मैं स्कूल में गया और मेरे को वचन वहां पर मालूम हुआ। मैं एक बौद्धिस्ट परिवार में से हूं। अभी भी घर के लोग जो है, माता पिताजी, वो लोग अभी विरोध नहीं करते हैं। पहले विरोध था उनका, वो बोलते क्या वचन पढ़ रहा है, क्या बाइबल पढ़ रहा है, हमारा धर्म अलग है, ये जाति अलग है। हालेलुया। लेकिन तब मैंने क्या किया, हॉस्टल में वचन सुना, लेकिन जब 2001 में घर में आया तो वापस वो दूर हो गए वचन से। और 2003 में एक भाई ने बोला कि चलो चर्च में आना है। आप पहले छोटे थे तो हॉस्टल में जाते थे, इधर भी एक चर्च है, उधर आना है। और जैसे मैं वो 2003 में आराधना के लिए गया और वो खाली वचन सुना, और वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 का था कि मैं द्वार पर खड़ा हूं और द्वार ठकठका हूं, और मेरे लिए यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। हालेलुया। आज प्रभु हमारा दरवाजा ठोकते हैं, लेकिन हम खोलने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हालेलुया। और मेरे जैसे वचन सुना तो मैंने प्रभु के लिए दरवाजा खोला, मेरे को बहुत खुशी हुआ। और जब मैं 2003 में गया, शायद 20-21 साल, एकदम कम उम्र में ही प्रभु के पास आया। गलत चीजों में जाने का समय था, और थोड़ा दोस्त लोग बोला थोड़ा ड्रिंक घे, थोडं जेवण जास्त केलं, ये केलं। पण पहली बार जब वचन मैंने सुना, मैंने वो पाप को छोड़ दिया। हालेलुया। पहले ही वचन, खाली मैंने वचन सुनकर ही मेरे जीवन को बदला। हालेलुया। और तब से वापस कभी दुनियादारी में, पाप में, नशे में कभी गया, मतलब घर में मालूम नहीं था, लेकिन ऐसे 2-4 महीना, 5-6 महीना मेरा क्योंकि पाप में जाने का समय और प्रभु में आने का समय हुआ। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को कभी छोड़ता
नहीं है। प्रभु आप उनको पकड़ के रखा। 2003 से ही मैं परमेश्वर में आया और सचमुच फिर बाद में पास्टर के साथ 5-6 साल सेवका की और 2010 में इंडिपेंडेंट सेवका मैंने चालू कर दी 2010 में। और मैं काम कर कर सेवा कर रहा था। एक कंपनी के अंदर में मैं वेल्डर फिटर का ऐसा जॉब करता था, वहां पर परमानेंट नौकरी थी। लेकिन मेरी यही इच्छा थी कि प्रभु मैं भी तेरा काम करूं, मैं भी तेरी सेवा करूं, मैं भी तेरे राज्य के लिए आगे आऊं। और 2018 के अंदर में प्रभु ने वो दिन दिया। हालेलुया। और प्रभु ने वो तैयारी की। मैं बोला कैसा होगा, मेरा नौकरी कैसा ये होगा, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु हमें आज तक संभाला। प्रभु ने आज तक हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। और प्रभु के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है। बाजू वाले बोले तैयार रहना है। इधर फिनिक्स मॉल में जाने के लिए हमें तैयार रहना है। सूट लाने के लिए हमें तैयार रहना है यीशु के दरवाजे को खुला देखने के लिए, ताकि हम ऊपर जाए। हमें बाजू वाले बोला अरे तैयार हुआ हो बरं का, तैयार रहा बरं का। पीछे देख के बोलो तैयार रहा बरं का, आळसी हो नका। यीशु येणार आहे, यीशु आने वाला है। जैसे पास्टर जी ने बताया हमें तैयार रहना है, तैयार रहना है। सूट के लिए नहीं, रेमंड्स का बाटा के चप्पल के लिए नहीं, रैडो की घड़ी के लिए नहीं, हमें तैयार रहना है स्वर्ग में जाने के लिए। जब हम तैयार रहेंगे तो रोटी कपड़ा मकान खुद आ जाएगा। प्रभु यीशु कहता है ये दुनिया मेरी है, आप क्या कमाएंगे और क्या खरीदेंगे, मैं सब कुछ देता हूं। आमीन। पौलुस कहता है प्रभु में ही हम चलते हैं, फिरते हैं और जीते हैं। लेकिन हम ऐसे करते हैं क्या? नहीं, हमारा ध्यान और किधर रहता है। तो हम आज पास्टर जी का मैसेज याद रखें कि हमें तैयार रहना है। पश्चाताप, अगर जो कोई यीशु को नहीं जानते हम खड़े हो जाए। कोई यीशु को सही रूप से नहीं जानते, आज भी मैं मौका दे रहा हूं, हम प्रार्थना करेंगे। बोलो हे पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। बचपन से लेकर आज तक जितने पाप मैंने किए हैं, इस वक्त मैं मन फिरा रहा हूँ और पश्चाताप करता हूँ। जो मैंने जानते हुए किए हैं, अनजाने में किए हैं, किसी ने कुछ बोला है, उन सारे पापों को मैं प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु यीशु, आपका लहू हर एक जाति के लिए, इस संसार के लिए क्रूस पर चढ़ा। तू क्रूस पर चढ़ा मेरे लिए, हर एक जाति के लिए। आपका वचन कहता है जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो उद्धार पाएगा। इसलिए आज प्रभु मैं अपने मुंह से इस वक्त कबूल करता हूँ, दिल में विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरे दिल में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे परिवार में मेरे दोस्त बन जाओ। प्रभु यीशु, मैं तुझे आज मेरा प्रभु करके और उद्धार करता कर स्वीकारता हूं। धन्यवाद।
हे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, क्योंकि वचन कहता है जिस किसी ने यीशु पर विश्वास किया वो पवित्र आत्मा से भर गया। आमीन। तो जो कोई यीशु में विश्वास करेगा तो ही पवित्र आत्मा पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। दुनिया की आत्मा और पवित्र आत्मा में बहुत फर्क है। पवित्र आत्मा पाएंगे तो आप दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे, स्वर्ग देखेंगे, स्वर्गदूत देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। हालेलुया। तो जिस किसी ने अपने पूरे हृदय से इस प्रार्थना को किया है, आज आप और आपका घराना बच जाएगा। हमें आप विश्वास करो, घराने की फिक्र मत करो, आपके द्वारा घराना आ जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु उधर काम करेगा। हालेलुया। बैठिए।